नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। नए दिन का आरंभ। आज का दिन कितना आपके लिए पॉजिटिव है, कितना बेहतर है, दिन को अपने लिए शुभ कैसे किया जाए, इसकी पूरी जानकारी देंगे। और आप लोग के लिए हमने हर महीने का एक साथ 2026 का भविष्यवाणी अपलोड कर दिया है। आप जाकर अपना हमारे प्लेलिस्ट से इसको सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों जगह। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, चंद्रमा सिंह राशि में, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग वैधृति, तदनुसार दिनांक 14 नवंबर, दिन शुक्रवार। राहु काल सुबह 10:30 से 12 और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं, शुभता दबा के मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पूरे दिन का हाल भविष्यवाणी। मेष राशि। शुक्र का नक्षत्र है, मघा के बाद लगता है। द्वितीयेश और सप्तमेश का नक्षत्र शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ विशेष उपलब्धि प्रदान करेगा। व्यापार कई प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच आपको तनाव देता है। बिजनेस में मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां अवश्य मिलेंगी। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति संतुलन के साथ बनाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन परम पावन, पुनीत और अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत होगी अचानक से, और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को अपने हाथों से फल का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष पूर्ण बल धन का बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि वालों के लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव अचानक से जीवन में आ रहे हैं, बहुत कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पढ़ाई में कई प्रकार के उतार चढ़ाव, तनाव और समस्याएं रहेंगी। खष्ठेश का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी आज जागृत रहेगा, छठे का स्वामी शुक्र। व्यापार की स्थिति कर्ज के आसपास आती है, बिजनेस में कर्ज की स्थिति बनती है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है, मानसिक रूप से मजबूत स्थिति उत्पन्न होगी। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपको लाभ देगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए परम पावन है, पुनीत है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज वृषभ राशि वाले भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके अंदर बल बढ़ता जाएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि वालों के 3rd हाउस में आई। पढ़ाई के लिए यह एक अनुकूल परम सकारात्मक स्थिति है। शिक्षा में हर तरह से आपके लिए लाभ है। व्यापार मानसिक तनाव देता है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा, सकारात्मकता जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलन में ला सकते हैं लाने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल हो सके।
दाम्पत्य जीवन मिथुन राशि, उतार चढ़ाव के बीच कुछ स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, डाइजेशन की समस्या और बैक की प्रॉब्लम होगी। क्या उपचार करना है? आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री आदि देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे कार्यों को संपूर्णता प्रदान करेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, यहां पर चंद्रमा द्वितीय भाव में आए, विवादों के बीच कुछ बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। शिक्षा में कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न होती है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है। व्यापार में कई तरह से परेशानियां आएंगी। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिजनेस में अधूरा कुछ परेशान करेगा। प्राइवेट सेक्टर अब कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको हर परेशानी से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच कुछ मुश्किल पैदा कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति अच्छी रहेगी। सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? कर्क राशि वालों को अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपकी वाणी तेजस्वी होगी। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा करेंगे अगली राशि, सिंह राशि। पढ़ाई में अब कुछ तनाव बढ़ रहा है। आज मन कहीं और भाग रहा है। शुक्र का नक्षत्र है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। किसी न किसी कारण शिक्षा में परेशानी बढ़ेगी। व्यापार एक बेहतर स्थिति प्रदान करेगा। बिजनेस में सब तरह से आपके लिए अनुकूल स्थिति है, सकारात्मक है। बिना किसी मुश्किल के आप संतुलन प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर जैसा आपने विचार किया है बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र तनाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और शुगर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज हरी सब्जी का दान कर दें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। हर अधूरे प्रोजेक्ट पूर्ण कर सकते हैं। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति द्वादश स्थान पर आई। पढ़ाई में तमाम प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनेक स्थानों पर परेशानी दे रही। प्राइवेट सेक्टर में समस्याएं, चिंताएं बढ़ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ नया आरंभ दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में परिस्थितियां अनुकूल होने जा रही हैं। दाम्पत्य जीवन कई प्रकार की विरोधाभास, परेशानी, तनाव देगा। दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज कन्या राशि वाले माँ दुर्गा का ध्यान करके लाल सिंदूर का तिलक मस्तक पर सुशोभित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज
आपके द्वारा किसी का कल्याण होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में आई। उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा में पूर्णता प्रदान होगा। पढ़ाई में खूब मन लग रहा है, कोई मित्र साथ भी दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष उपलब्धि है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई तरह से उतार चढ़ाव देगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रभाव आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझा रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, बहुत कुछ कंट्रोल करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अचानक विशेष लाभ हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। अगली राशि वृश्चिक राशि, आपके लिए चंद्रमा 10वें भाव को सुशोभित कर रहे हैं। आज का दिन कार्य क्षेत्र की तमाम व्यस्तताओं में आपको आगे ले जाएगा। पढ़ाई में सब प्रकार से अनुकूलता है, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत अनुकूल करिए, अकस्मात उतार चढ़ाव देगा। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आप पर दैवी कृपा दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल की सकारात्मकता है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और आँख की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? हं हनुमते नमः कहते हुए ऑरेंज वाला जो सिंदूर है माथे पे सुशोभित करें। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, लोगों का सानिध्य आपको बलशाली बनाएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष है ये। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। धनु राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा है। हर अधूरे कार्यों से ऊपर उठेंगे आप। शिक्षा में खूब फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ होगा। व्यापार टफ है, बिजनेस में दिक्कत है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प देगा। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र जितना भी अधूरापन था, परेशानी थी, उससे बाहर निकलेंगे। दाम्पत्य जीवन सब प्रकार से आपके लिए उत्तम परिणाम दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूल स्थितियां हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः 21 बार जाप करें। धनु राशि वाले, सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए परमपिता परमेश्वर की तरफ से कुछ विशेष उपहार रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, अष्टम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई में जैसा विचार होगा उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनोखी स्थिति है। व्यापार तो तनावपूर्ण है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में मुश्किलें भी हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है, अनुकूल विकल्प रहेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए आपको हर कदम पर लाभ के अवसर मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ मिल तो रहा है लेकिन परेशानी भी बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, आँखों की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है मकर राशि? अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा, सबसे सकारात्मक पक्ष। किसी स्त्री से मदद प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अनुकूल उपस्थिति है। व्यापार में कई प्रकार के उतार चढ़ाव बढ़ रहे हैं। बिजनेस में मानसिक परेशानी भी बढ़ रही है। कुछ उतार चढ़ाव पुरानी समस्याओं को भी जागृत करेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और आरंभिक देगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं, सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आप पर कृपा है ईश्वर की। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल की कमी है। दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाइए, सबसे सकारात्मक पक्ष। कुंभ राशि, गया धन वापस आएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन, और यहाँ चंद्रमा 6ठे में विराजमान हुए। बहुत कुछ तनाव की स्थिति रहेगी, परेशानी बढ़ेगी, पढ़ाई में मुश्किल आएगी, शिक्षा में कुछ न कुछ परेशानी है। व्यापार बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। बिजनेस में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। प्राइवेट सेक्टर जैसा विचार किया है उसके हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर में दिव्य स्थिति है। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं अवश्य साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट जीवन में जॉब करने वाले मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। बॉस प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपके अनुसार काम हो रहा है। दोनों के बीच तालमेल की शुभता है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद आइए अब जानेंगे आज का सक्सेस की। तो पूरे दिन को सफल करने के लिए जो आपको आज प्रयोग करना है, मध्यमा में कच्चा दूध लगा के 3 बार कंठ को स्पर्श कर दीजिएगा बस। अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव, और उससे पहले भाग्याक्षर लीजिए ना। मेष राशि, ध अक्षर वृषभ, का मिथुन, च अक्षर कर्क, पा सिंह, ह अक्षर कन्या, व तुला, म अक्षर वृश्चिक, ग धनु, य अक्षर मकर, ल कुंभ, न अक्षर मीन, र। नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। और अब आज का आयुष्मान भव। दिनांक 14 नवंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ पीपल के 3 पौधे लगाइए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 2 बरगद के पौधे लगाएं, पति पत्नी मिलकर किसी को भोजन कराएं और 1 माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। आज के अंक में इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। और हाँ, वृंदावन जरूर मिलने आइए। बांके बिहारी भी इंतजार कर रहे हैं और यह दास भी इंतजार कर रहा है। श्री राधे।